हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बिहार की प्रसिद्ध स्पेशल मिठाई चंद्रकला, जो बिहार में स्पेशल दिवाली, होली और तीज पर बनाई जाती है। देखिए, एकदम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। आपको तोड़ने पर ही इसका टेक्सचर समझ में आ रहा होगा कि हमारी चंद्रकला मिठाई कितनी बढ़िया और परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो आने वाले त्यौहार पर आप भी इसको ज़रूर बनाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए 2 कप मैदा का मैंने इस्तेमाल किया है। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, नमक ज़रूर डालिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और 1 पिंच मैंने खाने वाला सोडा डाला है। अब इसमें हम 4 टेबल स्पून घी डालेंगे। मोहन आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी का मोहन से क्या हमारी चंद्रकला बहुत क्रिस्पी बनती है। अब इन जो हमने घी डाला है ना, वो आटे में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे एक हल्की सी बाइंडिंग होने लगे आटे में। तो मुझे वही मैं 3 चम्मच घी डाला था, तो 1 चम्मच घी मैं और डाल रही हूँ। तो टोटल मैंने 1/4 कप घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आधा तेल और आधा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे जब तक हल्की सी बाइंडिंग ना होने लगे। देखिए, ये बाइंडिंग हो रही है आटे में, मतलब मोहन हमारा परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेंगे। मतलब रोटी से पूड़ी का जो हम डो लगाते हैं ना, उससे हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए। ज़्यादा आपको सॉफ्ट डो भी नहीं लगाना और ज़्यादा हार्ड डो भी नहीं लगाना है। मीडियम सॉफ्ट डो लगा के आपको तैयार करना है। तो डो हमारा लग के तैयार हो गया है। इसको हमें 20-25 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना होगा, जिससे आटा हमारा एकदम बढ़िया से सेट हो जाए। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आटा सेट हो रहा है। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। सिर्फ 1 चम्मच घी काफ़ी है। जब घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने 2 चम्मच काजू लिए हैं, 2 चम्मच ही बादाम लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें इसको हल्का सा भून लेना है, जिससे ड्राई फ्रूट्स का जो कच्चापन है ना, वो निकल जाए। उससे क्या मिठाई की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अब 2 चम्मच ही मैंने किशमिश लिया है, जिसको मैंने बारीक चॉप करके इस्तेमाल किया है। अगर आप पसंद नहीं करते तो आप हटा भी सकते हैं। अब इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। और 2 टेबल स्पून ही मैंने नारियल का बुरादा लिया है। अब इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे, जिससे नारियल का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और एक बढ़िया सा कलर आ जाए हल्का सा। तो देखिए, सारी चीज़ें हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं। अब मैंने 200 ग्राम मावा लिया है। तो ये घर का बना हुआ ही मावा है, आप मार्केट वाले मावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह नारियल को भूनना इसलिए ज़रूरी है, जिससे कि मिठाई की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप चाहें तो बिना भुने भी इसको डाल सकते हैं, पर भून का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए, मावा भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसको हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। मावा भी हमारा अच्छे से हल्का सा भुन जाए। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, सिर्फ हल्का ही भूनना है। तो देखिए, मावा हमारा भुन के तैयार हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तब तक हम एक चाशनी बना लेते हैं। अब मैंने कढ़ाई लिया, उसमें 1 कप चीनी डाल देंगे और आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है और इसको मिक्स कर देंगे जब तक चीनी हमारी मेल्ट नहीं हो जाए। तो हमें आधे तार की चाशनी बना के तैयार करनी है। ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मतलब वैसी चाशनी नहीं बनानी है, वरना क्या वो वाइट सी परत जम जाती है। तो सिर्फ आपको आधे तार की चाशनी ही बनाकर तैयार करनी है। अब मैंने इसमें कलर के लिए येलो फूड कलर डाला है। आप बिना फूड कलर के भी इसको बना सकते हैं, केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसको हम 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक चाशनी हमारी आधे तार की तार नहीं बनने लगता, तब तक हमें इसको पकाना है। तो चाशनी को पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि तार बन रहा है कि नहीं। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा तार हमारा बनने लगा है हल्का सा, मतलब चाशनी हमारी रेडी हो गई है। अब इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि ठंडा होने पर भी चाशनी गाढ़ी हो जाती है। अब इसमें हम इलायची का पाउडर डाल देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए और मिक्स कर देंगे। और गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब चाशनी को भी हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। चलिए आगे की तैयारी करते हैं। और मावा भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें बूरा डाल रही हूँ। तो मैंने आधा कप और 2 चम्मच बूरा लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। बस मैं 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाल दूँगी, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। आप शक्कर को भी पीस के इसमें डाल सकते हैं, पर मैंने बूरे का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको कम मीठा लगे या ज़्यादा मीठा लगे, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी बूरा ऐड कर सकते हैं। तो मुझे हल्का सा कम मीठा लगा था, तो मैंने 2 चम्मच और डाला था इसमें बूरा। तो देखिए, बूरा हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हमारी स्टफिंग भी बनके तैयार हो गई है। और देखिए, ये हल्की हल्की बाइंड भी हो रही है, मतलब परफेक्ट हमारी स्टफिंग है।
तो देखिए इसको हम साइड में रखते हैं। चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। और आटे को भी रेस्ट हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मसल लेते हैं, उससे क्या आटा हमारा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा। तो आटा हमने मसल लिया है। अब इसको हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं। तो मैं एक बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो एक छोटी छोटी रोटियाँ बनाकर भी इसको बना सकते हैं, पर मैं एक साथ बड़ी रोटी बनाकर उसमें से छोटी छोटी रोटियाँ काटूंगी। उससे क्या हमारा काम जल्दी हो जाएगा और हमारी चंद्रकला जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे, ना ज़्यादा पतली ना ही ज़्यादा मोटी। तो हम पहले बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। आपको जैसा कंफर्ट लगे आप वैसे बना सकते हैं, सिंगल सिंगल रोटी भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए अब मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ, ना ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी है। अब मैंने एक छोटा सा गिलास लिया है। अब इससे हम इसमें कट कर लेते हैं, छोटी छोटी रोटियाँ बना लेते हैं। तो शेप आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा दे सकते हैं। तो हम सारी इसमें से रोटियां छोटी छोटी कट कर तैयार कर लेते हैं। उससे क्या है, काम जल्दी हो जाता है, फटाफट, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और आपकी रोटियां भी ना एक साइज़ की होती हैं, बड़ी छोटी नहीं बनेंगी। तो देखिए अब हम एक रोटी लेते हैं और उस पर हमने जो फिलिंग बना के रखी थी ना वो फिल करेंगे। तो ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं भरना है, कम ही भरना है कि आपकी फटे नहीं आपकी चंद्रकला। तो देखिए हम सेंटर में इसको फिल कर देंगे और चारों तरफ इसके पानी लगा देंगे। उससे क्या हम शेप अच्छे से आएगा और चंद्रकला हमारी अच्छे से चिपक जाएगी। मतलब ऊपर से हम जो एक और रोटी लगाएंगे ना वो अच्छे से ईजिली चिपक जाएगी, खुलेगी नहीं। वरना अगर आप अच्छे से नहीं चिपकाएंगे ना तो वो कढ़ाई में जाके खुल सकती है। तो अच्छे से इसको सील पैक करिएगा। तो हमने अच्छे से पानी की हेल्प से इसको अच्छे से चिपका दिया है। अब इसको हम गुजिया का शेप, जैसे हम गुजिया को मोड़ते हैं ना उसी तरीके से हम इसको भी शेप देंगे। बहुत सिंपल शेप है, आसानी से हो जाता है। मतलब उठाना है, टक करना है, उठाना है, टक करना है। मतलब एक उंगली से उठाना है और फिर टक कर देना है। जैसे हम गुजिया में भी इस टाइप का शेप देते हैं वही सेम शेप देना है हमको। वैसे है तो ये गुजिया ही, बस शेप ही अलग है, पर खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए हमारी ये एक चंद्रकला बनकर तैयार हो गई है। कितनी बढ़िया, छोटी सी, प्यारी सी लग रही है। इसी तरीके से हम बाकी की चंद्रकला भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग बीच में फिल करेंगे, चारों तरफ पानी लगाएंगे और दूसरी रोटी से इसको कवर करेंगे और अच्छे से इसको दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, जिससे कहीं से भी कढ़ाई में जाकर खुले नहीं। तो हमने अच्छे से इसको दबा दिया है। अब इसको हम चंद्रकला का शेप देंगे। चाहे तो आप फॉक की हेल्प से भी इसको शेप दे सकते हैं, पर मैं इसको हाथ से ही इसको शेप दे रही हूँ। बहुत आसान है, फटाफट हो भी जाता है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। देखिए एक तरफ उठाना है, टक करना है, उठाना है और अंगूठी की हेल्प से इसको दबाते ज़रूर जाना है, जिससे चंद्रकला हमारी खुलेगी नहीं। तो उठाना है, अंगूठी की हेल्प से टक करना है, उठाना है, टक करना है। इस तरीके से हम पूरी चंद्रकला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी ये चंद्रकला भी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया और अच्छा शेप निकल के आया है। देखिए हमारी ये चंद्रकला भी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम बाकी सारी चंद्रकलाएं भी हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। तो चंद्रकला रेडी हो चुकी हैं। चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी थी। जब तेल हमारा हल्का सा गुनगुना हो तभी डालना है हमें चंद्रकला को। मतलब जैसे हम समोसों को फ्राई करते हैं एकदम लो फ्लेम पर, वैसे ही आपको इन चंद्रकलाओं को फ्राई करना है। और एक बार में कढ़ाई में जितनी आए उतनी ही डालना है, ज़्यादा फिल नहीं करना है, वरना ये फट सकती हैं। तो लो फ्लेम पर इनको सिकने देंगे जब तक ये तैर कर ऊपर नहीं आने लगती। जब ये ऊपर तैर कर आ जाए उसके बाद हम इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इनको सिकने देंगे। इनको अलटते पलटते बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक सेकना है। और जब इन पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इनको अच्छे से सिकने देंगे। तो देखिए इन पे बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो ये सिक चुकी हैं। बस इससे ज़्यादा हम इस पर डार्क नहीं करेंगे, इतना ही इनको सेकेंगे। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं इनको। तो इसी तरीके से हम बाकी सारी चंद्रकलाएं भी सेक कर तैयार करेंगे। तो ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, आपको हल्का गोल्डन कलर ही लाना है। तो ये चंद्रकला हमारी रेडी हो चुकी हैं। तब तक हम दूसरा बैच भी डाल देते हैं और एक बार में जितनी आए उतनी ही डालना है और लो फ्लेम पर डालना है, हाई फ्लेम पर नहीं डालना है, वरना कि इन पर बुलबुले पड़ जाएंगे, फिर वो चंद्रकला देखने में अच्छी नहीं लगती है। और चाशनी को हमने हल्का सा गुनगुना कर लिया है। ठंडी चाशनी में आपको चंद्रकला नहीं डालनी है, हल्की गुनगुनी चाशनी में डालनी है, तभी वो चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी। और सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसको डुबो के रखिए, ज़्यादा डुबो के नहीं रखिएगा, वरना बहुत ज़्यादा ये चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगी तो ज़्यादा मीठी हो जाएंगी। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इनको अच्छे से डुबो के रखिए। तब तक हम बाकी की चंद्रकलाओं को सेक के तैयार कर लेते हैं। तो ये एक तरफ से सिक चुकी थी, इनको पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी सिकने देते हैं। जब तक ये दूसरी तरफ से सिक रही हैं, इनको भी डूबे हुए 1-2 मिनट हो चुका है। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं।
तो देखिए इन पर कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर आया है। आपको खुद ही दिख रहा होगा कि हमारी ये चंद्रकलाएँ कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं। तो ये बैच हमारा बढ़िया बनकर तैयार हो गया है और दूसरा बैच भी हमारा सिक गया है। देखिए इस पर भी अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं और निकालते ही तुरंत गुनगुनी चाशनी में डाल देंगे और इसी तरीके से बाकी सारी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और इन पर अच्छे से चाशनी पर डुबो देते हैं जिससे चाशनी इनमें अच्छे से फिल हो जाए। और 1-2 मिनट के लिए ही इनको चाशनी में डुबो के रखेंगे, ज़्यादा आपको डुबो के नहीं रखना है। तो इसको भी 1-2 मिनट हो चुके थे, अब इनको भी हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारी भी बना के तैयार कर लेंगे। तो चंद्रकला हमारी रेडी हो चुकी हैं। चलिए अब इनको प्लेट में लगा लेते हैं। देखो हमारी 2 कप मैदा में कितनी ढेर सारी चंद्रकलाएँ बन के तैयार हुई हैं। तो अभी होली आ रही है तो आप इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा। ये होली दिवाली पे बहुत बनाई जाती है और बहुत खाने में टेस्टी बनती है। गुजिया से भी ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और ड्राई फ्रूट से हम इसको डेकोरेट करेंगे और कुछ मैंने गुलाब के फूल से भी इसको सजाया है जिससे देखने में अच्छे लगें। आप पिस्ता से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमारी ढेर सारी चंद्रकलाएँ बन के तैयार हो गई हैं। देखिए मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ कितना बढ़िया, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी, मावा से भरी हुई और चाशनी से भरी हुई, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो हमने चाशनी पे इस पर ज़्यादा कोटिंग नहीं की है तो ज़्यादा एकदम बढ़िया बनी है। ज़्यादा मीठा मीठा भी आपको नहीं लगेगा इसको खाने पर। देखिए मैं आपको एक और तोड़ के दिखा रही हूँ। आपको तोड़ने पर ही समझ में आ रहा होगा कि हमारी चंद्रकला कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। अगर आपको ये वीडियो देखने पर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए कितनी बढ़िया मस्त हमारी चंद्रकला बनके तैयार हुई हैं। तो आप भी ट्राई करिएगा। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू।